नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का हमारे DELS क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चन नहीं, तरीका, शार्ट तरीका जो आप लोग नहीं जान पाते हैं, जिससे सवाल लगाने में या सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत महसूस होती है। तो पहले बेसिक इसका जान लीजिए कि बेसिक कैसे होता है। तो घातांक से और गुणनखंड का जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएं, इसके लिए हम आप लोगों को तरीका बताएंगे। तो इसमें देखिए कि पहला क्या होता है कि a+b का होल स्क्वायर अगर है, ये फार्मूला क्या बनता है, a² + b² + 2ab। ये तो फार्मूला बनता है। ये फार्मूला निकलता कैसे है इसका भी आप लोग जानकारी ले लीजिए। यानी कि a + b का क्या किया जाता है, 2 बार गुणा किया जाता है। हल करके दिखा देते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। a + b गुणे a + b, इस प्रकार से b का b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस प्लस है तो b² हो जाएगा प्लस में, और b का इससे करेंगे, इसी प्रकार से तो गुणा किया जाता है, तो इसी प्रकार से गुणा करके देखते हैं। b का b से a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab। एक अंक यहाँ पर छोड़ दिया जाता है दूसरे अंक से जब गुणा किया जाता है गुणा करने में, तो इससे करेंगे तो a का किससे करेंगे, b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab, प्लस प्लस निशान है तो प्लस रह जाएगा, और a का a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a²। क्या हो जाएगा, a²। इस प्रकार से इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस b², और ये ab और ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, प्लस प्लस में है, ये हो जाएगा 2ab। अगर बराबर रहता है 2ab, और ये बचा क्या, a²। इस प्रकार से ये फार्मूला निकल करके आता है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे, अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया गया कि 3 + 2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम फार्मूला लगा करके दिखा देते हैं कि इस फार्मूले में रखकर कैसे मान निकाला जाता है। इसका हम बेहतर ट्रिक लेकर आए हैं, और जो है तुरंत ही इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस फार्मूले में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पहले देख लीजिए कि किस प्रकार से ये निकलता है। ये a², यही तो होता है फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो ये 3 + 2 का होल स्क्वायर ये है। तो इसको क्या करेंगे, a², यानी कि इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और b की जगह पर लिखेंगे 2। इसको देखो, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, प्लस 2 का वर्ग क्या होता है, 4, प्लस 2 × 6 × 9 12। ये आकर के मिला, ये सब प्लस में है। इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो 12 × 4 = 16 और 16 × 9 = 25। क्या हो गया, 25। इसका मान क्या निकल करके आया, a + b का होल स्क्वायर मतलब 3 + 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आया, 25 आया। अब इतना करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि 3 + 2 का होल स्क्वायर बराबर है तो इसका मान क्या होगा, यानी 3 + 2 का होल स्क्वायर है तो इसका मान क्या होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम लोग तुरंत ही इसको निकाल लेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। यानी कि 3 × 2 = 5, 5 का वर्ग, यानी इसको 3 को और 2 को जोड़ेंगे और इससे जो है वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग, यानी कि 25। ये करने की जरूरत नहीं है, 3 × 2 = 5 और 5 × 25। तो इस प्रकार से जो है ये इसका शार्ट तरीका है। अब और भी क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि
ये आ गया, इसकी जगह पर 7 + 3 आ गया, या कोई भी अंक मान लीजिए 7 + 3 आ गया, या कुछ भी 7 + 3 ही मान लीजिए, 7 और प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर है। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो कैसे होगा, इतनी समय लगेगा, 7 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, यानी कि b का वर्ग, 3 का वर्ग, और प्लस 2 इंटू a की जगह क्या होगा 7 होगा, और b की जगह क्या होगा 3 होगा। इतना समय लगेगा। 7 × 7 = 49, और प्लस 3 × 3 = 9, प्लस 2 × 7 = 14, और 3 = 42। उसके बाद इसको ऐड कर पाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे तो 2 9 2 11, और 11 कितना हो जाएगा 9 9 18 2 20 की 0 2 हो गया, 4 2 6, और 4 10, यानी कि इसका मान क्या आया 100 आया। अब इसमें देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा, 7 3 10 कर लीजिए, 10 का वर्ग कर लीजिए, 10 × 100, ये इतनी आसानी से तुरंत आ जाएगा। 7 3 10 और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस फार्मूले को लगाने की कोई आवश्यकता आप लोगों को अब नहीं पड़ेगी। केवल इतना ध्यान दे दीजिए कि जो संख्याएं दी गई हैं जोड़ में उसको जोड़ लीजिए, अगर घटाव में रहता तो घटा लिया जाता, बस इतना ही करना रहता है इसमें। तो इसमें आगे और देखिए नियम कैसे होते हैं इस प्रकार से। तो आप लोगों की हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इस फार्मूले को यूज करने की इस प्रकार के सवाल में कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 7 3 10 10 × 100 और सवाल का आंसर निकल करके आ गया। तो आगे देखिए, अगर आप लोगों को हमने कहा था पिछले ही वीडियो में कि पिछले पार्ट में कहा था कि आप लोगों को हम घातांक का सवाल बताएंगे। तो पहले ट्रिक देख लीजिए, फिर सवाल जो है बताते हैं कैसे सवाल लगेगा। ट्रिक क्या होता है, जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल जाए x⁻⁻1 का मान होगा। अब इतना छोटा सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन तरीका तो होना ही चाहिए। अगर तरीका नहीं रहेगा तो अगर इसको हम x यानी कि बेस है, बेस को हम अगर उलटेंगे, बेस को पलटेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1/x आ जाएगा। तो x इनवर्स की इसको इनवर्स कहा जाता है। x इनवर्स बराबर क्या होता है 1/x होता है। अगर इसी प्रकार से क्या कर दिया जाए कि दे दिया जाए 4⁻2 का मान होगा, तब हम क्या ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक रहेगा 1/16 रहेगा, वही ऑप्शन सही होगा, और माइनस भी दिया रहेगा। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसी को जो है पलट देंगे। इसका मतलब क्या होता है, बटे में 1 यहाँ लगा सकते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, पलटते हैं, और पलटने पर जो साइन होता है, साइन घात के पहले जो साइन होता है, मतलब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन क्या हो गया 1/, ये बटे 1 कर सकते हैं, 1/4 का वर्ग हो गया। तो एक ये क्या हो गया 1 और 4 चौक 16। तो इसका मान क्या हो गया, यही इसका आंसर निकल करके आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कितनी भी राशियां हों, अब मान लीजिए 1/8 का वर्ग 2 है, 8 की पावर -2 है, तो इसका क्या होगा मान, ये इसको 1 कर लेंगे, और यहीं आगे ही हल करके दिखाते हैं। 1/8 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/8 64। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल करके चला आता है। अब आगे देखते हैं कि घात अगर लगा हो, प्लस और माइनस यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। एक रूल क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर सवाल आपसे मिल गया, पहले वो नियम जान लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया।
और ये जो है दूसरा रूल, भाग में घातें घटती हैं, भाग होने पर घातें घटती हैं। और कब घटेंगी? जब बेस बराबर होगा तभी घटेगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, घटती हैं। इस प्रकार से हम, अगर हमारे सामने कोई सवाल आ गया कि a की पावर, मानो a की पावर आ गया m या a की पावर x आ गया, a की पावर x गुणे a की पावर y का मान होगा, या a की पावर z भी आ गया का मान होगा। इस प्रकार से अगर सवाल आ गया कि a की पावर x, a की पावर y तथा a की पावर z का मान होगा, तो हमने बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। इस नियम को आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर ये नहीं पता है तो फिर सवाल लगाने में आप लोगों को दिक्कत खड़ी होगी। तो a और a की पावर x, a की पावर y और a की पावर z, अगर इस फॉर्म में कोई सवाल आ जाता है तो कैसे करेंगे? इसका गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि बेस को एक मानेंगे, चूंकि ए तीनों बेस एक है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर में क्या कर देंगे? x प्लस y और प्लस z। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये जो है ऑप्शन जो दिया रहेगा वही आपका आंसर सही करेक्ट होगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे वो इसके विपरीत कुछ दिए रहेंगे तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, सवाल के रूप में। मानो x की पावर, कोई क्वेश्चन आ गया, x की पावर यहां देखते हैं, चल नहीं रहा है। x की पावर 2 आ गया गुणे x की पावर 4 आ गया और गुणे x की पावर 3 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको भी आपस में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बेस 1 मानेंगे, क्योंकि बेस तीनों सेम है तो एक बेस लेकर के क्या करेंगे? 2 प्लस 3 और 4 प्लस 3, इसको आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो 2 4 6 और 3 9, तो ऑप्शन क्या होगा? x पावर 9 जो ऑप्शन दिया रहेगा वही क्या हम करेंगे? क्लिक करेंगे, मतलब टिक करेंगे कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या इसका आएगा? x पावर 9। इस प्रकार से ये सवाल लगते हैं। अगर भाग का आ गया है, इसी प्रकार से यदि भाग में आ गया है तो गुणा का हो गया तरीका कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो घातों को आपस में क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। जैसे अब यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है, 4 2 6 3 9, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसको केवल हम बताए हैं तो जोड़ करके बताए हैं। अब आगे देखिए, भाग में क्या होगा? भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो अगर x की पावर m हो गया और भागे x की पावर n हो गया, x की पावर m भागे x की पावर n हो गया, तो क्या होगा इसका मान? x भाग में घातें घटती हैं तो m और माइनस n हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल अगर आ गया कि 4 की पावर 3 भागे, या 3 क्या 13 कर दे और भागे 4 की पावर 3, इस प्रकार से अगर हमारा सवाल आ गया कहीं तो क्या करेंगे? 4 की पावर 13 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि 13 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 10। इस प्रकार से भाग में घातें घटती हैं तथा गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये तरीका हो गया। अब देखिए और आगे क्या होता है, कैसे कैसे सवाल ट्रिक होते हैं, उसको आसान करने के लिए
या जानकारी रखने के लिए आप लोगों को आसान, क्या जानकारी तो आप लोगों को अगर नहीं रहेगी तो सवाल लगाने में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, समस्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि अगर x की पावर 3 हो गया, की पावर 2 हो गया और इसका मान पूछ लिया गया कि क्या होगा, x की पावर 3 की पावर 2, तो क्या किया जाएगा। बहुत से बच्चे जो है 3 और 2 जोड़ लेते हैं, x की पावर 5 लिख देते हैं। ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। ये जो है पावर और पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि गुणा कर दिया जाता है। इसका मान क्या निकलेगा, x की पावर 3 दूनाई 6। अब यही अगर पावर में क्या हो गया, 3 दूनाई 6, अगर ये x की पावर a हो और ये b हो तो क्या होगा, a गुणे b, x की पावर a गुणे a b हो जाएगा, a b बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, a b। इस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। अब थोड़ा बड़ा और दे दिए, और बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, इसी में जो है पावर c कर दिया गया, पावर c कर दिया गया और पावर d कर दिया गया। इस प्रकार से अगर कर दिया गया सवाल में, तब क्या करेंगे, इसका मान अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा, x की पावर a, मतलब चारों को आपस में 1 2 3 4 हैं, चारों को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो x की पावर a b c d, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी में जो है क्या किया जाए, घात में माइनस और प्लस की चेंजिंग कर दिया जाए और मान पूछ लिया जाए, तब आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर -2 की पावर 4 हो गया। अब इसका मान पूछ लिया गया आपसे, इतना बड़ा सवाल दे करके आपको केवल पावर लगा करके डरवा करके और इसका मान पूछ लिया गया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में या और भी परीक्षाओं में पूछी जाते हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, 2 3, ये तो बेस है, इसको ऐसे रहने देंगे, हम बेस को तो लिखेंगे ही, बेस क्या लिखेंगे 2। इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, कितना भी घात चढ़ा हो, कितनी भी बार चढ़ा हो, सबको आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूनाई 6 और चौका 24। अब चूंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो गया, 3 और 2 का गुणा किए तो -6 हो गया, 3 दूनाई 6, -6 हो गया, और -6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, इसका घात क्या आ जाएगा, -24। ये 2 की पावर -24, ये आंसर में आपका होगा। इस प्रकार से जितने भी सवाल आए, प्लस माइनस को डरना नहीं है, इसलिए कि इसका भी हम तरीका बताते हैं आप लोगों को कि समान चिन्हों का रूल क्या होता है, समान चिन्हों का गुणा और भाग धन होता है। रूल नंबर 3, समान चिन्हों का गुणा और भाग धन होता है। क्या होता है, धन होता है। धन माने ये निशान, धन होता है। अब समान चिन्ह में क्या हो गया, समान चिन्ह क्या हो गया, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये क्या हो गए, समान चिन्ह हो गए। यही तो समान चिन्ह हुए। तो अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो समान चिन्हों का गुणा और भाग क्या होगा, धन होगा। अगला रूल क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्हों का गुणा और भाग क्या होगा। अगर चिन्ह जो है विपरीत हो तो विपरीत चिन्हों का
गुणा और भाग ऋण होगा, ऋण होगा या होता है। तो विपरीत चिन्ह क्या हो गए? अगर ये प्लस आ गया और दूसरा माइनस आ गया तो ये विपरीत हो गया, या माइनस आ गया प्लस आ गया, ये भी क्या है? विपरीत है। तो विपरीत चिन्हों का गुणा और भाग क्या होता है? ऋण होता है, तथा तो समान चिन्हों का गुणा और भाग क्या होता है? धन होता है। और गुणा में घातें जुड़ती हैं तथा भाग में घातें घटती हैं। ये 4 रूल आप जो है आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है पूरी तरह से कंसल्ट कर लीजिएगा। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को नहीं पता रहता है और सवाल लगाने में क्या होती है, समस्याएं आती रहती हैं। एक रूल और लिखा देते हैं आप लोगों को, धन और ऋण का जोड़ क्या होता है। धन और ऋण को भी नहीं लड़के जोड़ पाते हैं, बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं, वहाँ भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। धन और ऋण को बता दिया जाता है जोड़ने के लिए, तो जान नहीं पाते, सीधे जोड़ देते हैं और कौन सा निशान लगेगा ये भी नहीं जान पाते हैं, तब भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो देखिए रूल क्या होता है, पहले रूल बता देते हैं। रूल नंबर 5, धन और ऋण को जोड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी सवाल घटाव नहीं होता, सब जोड़ ही होता है। धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा बड़ी संख्या के पहले का निशान लगाते हैं। ये रूल होता है कि धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा बड़ी संख्या के पहले का निशान लगाते हैं। अब अगर एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए कि 360 है और माइनस या प्लस तो आप लोग जानते ही हैं, माइनस 365 हो गया। तो क्या करेंगे आप लोग, ये रूल का प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर इसमें 365 में से 360 तो 5 आ जाएगा, तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि 5 लिख देते हैं और कहते हैं यही आंसर होगा, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। क्या रूल होता है, धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी, ये तो तय है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटी ही नहीं सकती है। लेकिन रूल क्या होता है कि घटाया तो जाता है, ये देखिए घट गया, छोटी ही संख्या में से बड़ी संख्या घट गया, लेकिन निशान क्या हो गया, धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का निशान लगाते हैं। तो बड़ी संख्या के पहले कौन सा निशान है, -5 है, -365 है, तो माइनस है, तो ये इसका ये आंसर होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर जरा सी भी आप लोग लापरवाही करेंगे या गलती कर देंगे तो आंसर आपका क्या होगा, गलत निकल करके चला आता है। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि मान लीजिए 25 हो गया और -35 हो गया या 36 हो गया, तो क्या होगा आंसर, 36 में से 25 जाएगा, 11 आएगा और माइनस में आएगा, ये होगा आपका जवाब। अब मान लीजिए
यहीं पर एक सवाल और हो गया कि मान लीजिए 45 हो गया और -40 हो गया, तब क्या लगाएंगे 45 और 40, तब इसमें जो है ये ना करना कि प्लस को जो है माइनस लगा देना, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले कौन सा निशान है, प्लस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है, कितना भी लंबा सवाल दिया गया हो। अब इसके लिए आगे वर्ग में हम लोग कैसे जानकारी करते हैं, आज हम बेसिक ही बता रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में करवाएंगे। तो पहले बेसिक आप लोग जो है ध्यान से इस पांचों रूल को आप लोग जो है एकदम विधिवत जो है समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में हल करने में आसानी हो। तो अगर मान लीजिए कहीं लिखा गया है कि √5 और गुणे √5 का मान होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कहीं मिल गया, तो क्या होगा √5 और √5 तो एक ही वर्ग में हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, और जोड़े में जो है बाहर निकल आता है, अगर जोड़ा बन गया है तो बाहर निकल आता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पर वर्ग में छुपा रहता है 2 छुपा रहता है, यहाँ भी 2 छुपा है, इसको आगे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाता है, तो 1/2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, दोनों मिलकर के 1 हो जाती हैं। इस प्रकार से जो है 5 ही निकल पाता है, तो दोनों नियम इस प्रकार से हो सकते हैं। गुणा और भाग में ही ऐसा हो सकता है, अगर जोड़ घटाव में होगा तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है अगर और कोई चीज दी हो, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया हो कि 16 की पावर 1/2 दिया गया हो, अगर दिया गया हो 16 की पावर 1/2, इसका मान अगर आपसे पूछ लिया गया तो बहुत ही इजी है, इसको क्या करना पड़ेगा, पावर मतलब क्या है, इधर वर्ग है, इधर क्या है वर्ग है, तो 16 का इधर कर देंगे, 16 का वर्ग कर देंगे, 1/2 जो है ये इधर जाता है तो पावर में जाता है, तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया, इसी का निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे जो है आप लोगों को रूल नहीं याद रहते हैं और सवाल लगाने में समस्याएं आती रहती हैं। तो एक रूल और देखिए आप लोग, एक ये देखिए a + b का होल वर्ग बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ये आप लोग जानते हैं। अगर कहीं आप लोगों को ये ऐसा मिल गया फार्मूला a + 1/a का होल वर्ग, तब आप लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या निकल करके आता है, a की वर्ग प्लस इसका भी वर्ग 1/a का वर्ग, तो 1/a² हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुणे a की जगह a और b की जगह क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। तो देखिए गुणा में नीचे ऊपर होने पर कट जाता है, अगर गुणे में है तो इसका फार्मूला क्या निकल करके आएगा a² + 1/a² + 2। ये फार्मूला अगर माइनस में होगा तो यही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में भी देख लीजिए a + 1/a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + 1/a² इस फार्मूले के हिसाब से, और -2a × 1/a, इसमें भी a और a कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा a² + 1/a² - 2। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है -2 करके लगा लेंगे। अगर ये तरीका हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, और हम समस्त प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को
ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे, बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।